हेलो स्टूडेंट, देखिए मैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर आप लोग के सामने लाया हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते किसे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कवरी किसने किया? एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी किसने बताया? तो चलिए हम आज ये टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला हम इसके बारे में बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल के पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मेरे साथ वीडियो देखते रहिए। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एटम होता क्या, एटम की डिस्कवरी किसने की है, तो चलिए हम बात करते हैं। And in ancient India, Maharishi Kannad proposed that matter is made up of small particles are called परमाणु। जो हमारे प्राचीन भारत के थे उन्होंने बताया था जो मैटर छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ उसे हम परमाणु कहते हैं। और फिर वही हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटिक्स प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। वही हमारे प्राचीन ग्रीक के डेमोक्रेटिक्स ने बताया जो मैटर छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है उसे हम एटम कहते हैं। वही एटम को हम हिंदी में परमाणु कहते हैं, जो हमारे महर्षि कन्नड़ ने बताए थे। और जो एटम है उसको हमें ग्रीक के फिलोसफर ने बताया। और देखिए इन ग्रीक लैंग्वेज एटम मीन्स द इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कैट। जो ग्रीक लैंग्वेज है एटम का वो है कि वो से कोई छोटा टुकड़ा नहीं हो पाएगा जिससे मैटर बना हुआ है। द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो हमारा 3D सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एक है इलेक्ट्रॉन जिसका निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिसका पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन उसका न्यूट्रल चार्ज है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग को बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी एटॉमिक थ्योरी बताई थी। उन्होंने बताया था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ 10 इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है उसे हम एटम कहते हैं। दे कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। एटम कभी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मतलब ना वो कभी बनेगा ना वो कभी खत्म होगा। और हमारी दूसरी एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की ये थी, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर इडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अगर जो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका मास भी सेम होना चाहिए। उन्होंने अपनी दूसरी एटॉमिक थ्योरी में बताया था, पर कुछ दिनों बाद उनकी ये एटॉमिक थ्योरी गलत हो गई। क्योंकि कुछ दिनों बाद इनकी एटॉमिक थ्योरी इसलिए गलत हुई क्योंकि डिस्कवरी हुई आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स में क्या था, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका मास डिफरेंट होगा। तो देखिए आइसोटॉप्स में है, आइसोटॉप्स में हाइड्रोजन के अंदर 3 आता है। एक आता है प्रोटियम, प्रोटियम इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मास भी 1 है। और ड्यूट्रियम इसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन इसका मास डिफरेंट है। और ट्रिटियम इसका, देखिए इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है पर तीनों का मास डिफरेंट है। इसी के चलते इनकी दूसरी एटॉमिक थ्योरी गलत हुई। और हमारी इनकी तीसरी एटॉमिक थ्योरी ये थी, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उसका मास भी डिफरेंट होगा। तो कुछ दिनों बाद इनकी ये भी एटॉमिक थ्योरी गलत हो गई क्योंकि डिस्कवरी हुई आइसोबार्स की। आइसोबार्स में क्या था, आइसोबार्स में 2 आता है, एक आर्गन आता एक कैल्शियम आता। ये दोनों का एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर 18 इसका 20 है, पर दोनों का मास 40-40 है। इसलिए इनकी एटॉमिक थ्योरी, तो इसलिए इनकी एटॉमिक थ्योरी गलत हुई। दूसरी एटॉमिक थ्योरी इसलिए गलत हुई क्योंकि उस समय डिस्कवरी हो गई आइसोटॉप्स की, तो इसलिए उनकी दूसरी एटॉमिक थ्योरी गलत हो गई। और तीसरी एटॉमिक थ्योरी इसलिए गलत हुई क्योंकि डिस्कवरी हो गई आइसोबार्स की। क्योंकि दूसरी एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर रहेगा मास भी सेम रहेगा, पर आइसोटॉप्स के चलते वो नहीं हुआ। और
तीसरी में इन्होंने ये बताया था कि जिसका अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा उसका मास भी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन आइसोबार्स की डिस्कवरी इसलिए इनका गलत हो गया। अब हम तीसरी टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारा सर विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको वो टॉपिक लगेगी। तो चलिए देखिए, मेरी तीसरी टॉपिक आ गया है सर विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, जो सर विलियम क्रूक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए आप पढ़ते हैं। In 1878, Sir William Crook while conduct an experiment using a special glass called discharge tube। जो सर विलियम क्रूक ने 1878 में अपना एक्सपेरिमेंट बताया था, उसका एक्सपेरिमेंट का नाम रखा था डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने 2 मेटल प्लेट ली थी। एक मेटल प्लेट ली थी कैथोड, जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी। एक मेटल प्लेट का नाम ली थी एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई थी। फिर उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स लिया, इसमें 10,000 वोल्ट सोर्स लगाया, इसमें 10,000 वोल्ट का सोर्स लगाया, और 10,000 वोल्ट का सोर्स लगाया तो यहाँ से रे ट्रैवल, और रे बहुत फास्ट ट्रैवल, और यहाँ पे पहले स्पेस जो था ये वैक्यूम कर दिया था पूरा खाली, ये 0.001 कर दिया था, वैक्यूम पूरा कर दिया था कि कोई रे निकले तो कोई पार्टिकल्स टकरा ना जाए रे में। और रे बहुत फास्ट निकली तो आदमी को नहीं दिखी, तो उन्होंने यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना दिया था कि रे इमिट करी तो हमें दिख जाएगा। तो देखिए, जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उस इलेक्ट्रोड, उसका नाम था कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी उसका नाम था एनोड। और कैथोड से एक रे निकली जिसका नाम था कैथोड रे, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और 10,000 का वोल्ट उन्होंने लगाया तो रे वहाँ से ट्रैवल हुई, और जो रे ट्रैवल हुई एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हुई। और जो ये स्पेशल ग्लास ट्यूब है वो उन्होंने इसको वैक्यूम कर दिया था कि कोई भी पार्टिकल्स इस रे से टकरा ना जाए। और उन्होंने यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना दिया था कि रे ट्रैवल हो तो यहाँ पे रे बहुत फास्ट ट्रैवल हुई तो नज़र नहीं आएगी, तो उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन बना दिया था क्योंकि वहाँ पे मीट करी तो हमें वो रे दिख जाएगी। और उन्होंने यही अपना एक्सपेरिमेंट बताया था। और फिर कैथोड रे की प्रॉपर्टी है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।